Hello bachcho, let's see this question. This question says 2 moles of an ideal monoatomic gas undergoes a cyclic process ABCA as shown in the figure. What is the ratio of temperature at B and A? Key concept for this question is temperature ratio. Key concept for this question is temperature ratio at the point B and at that point A. तो ए बी सी ए यहाँ एक साइक्लिक प्रोसेस है और ये साइक्लिक प्रोसेस बनाया गया है पी वर्सेस वी के लिए। सो हमें पॉइंट ए और बी के लिए टेम्परेचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसे हम शुरू करते हैं स्लॉप ए बी से। स्लॉप ए बी से हम इसे शुरू करते हैं और स्लॉप ए बी के लिए टेन थीटा विच इज 60 डिग्री, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है। टेन 60 डिग्री इज इक्वल होता है √3 और इसके लिए टेन वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर वैल्यू होगी P माइनस पी नोट एंड द बेस वैल्यू होती V माइनस बी नोट। तो हम लिख सकते हैं P माइनस पी नोट √3 इज मल्टीप्लाई विद V माइनस वी नोट, क्योंकि पॉइंट बी पर हमें यहाँ इसके लिए वॉल्यूम निकालना है। ये वॉल्यूम V है। इसी तरह जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर P वैल्यू मिलती है √3V प्लस पी नोट माइनस √3V नोट और 3P नोट इज इक्वल √3V प्लस पी नोट माइनस √3V नोट। P नोट is out from the रूट वैल्यू, ये रूट वैल्यू से बाहर है। V नोट V represent the volume at B point, so volume at B point is equal होगा 2P नोट प्लस √3V नोट डिवाइड बाय √3। यहाँ हमने V को क्या माना है, पॉइंट V पर वॉल्यूम। तो पॉइंट V पर हमें वॉल्यूम मिल गया है। इसी तरह हम स्लोप BC के लिए स्लोप BC के लिए टेन 30 वैल्यू होती है -1 अपॉन √3 और यहाँ से P माइनस पी नोट इज इक्वल होगा -1 अपॉन √3 V माइनस 6V नोट, क्योंकि C पॉइंट पर वॉल्यूम है 6V नोट और B पॉइंट पर वॉल्यूम है V। सो इसे कैलकुलेट करने पर P वैल्यू मिल जाती है P नोट माइनस V को हमने V पॉइंट पर वॉल्यूम एज्यूम किया है, सो V अपॉन √3 प्लस 6V नोट अपॉन √3 और 3P नोट इज इक्वल मिलेगा P नोट माइनस V अपॉन √3 प्लस 6B नोट √3। सो यहाँ से BB अपॉन √3 इज इक्वल होगा 6B नोट अपॉन √3 माइनस 2P नोट और इसको फर्दर सॉल्व करने पर BB वैल्यू हमें मिलती है वैल्यू मिलती है 6V नोट माइनस 2 √3V नोट। अब क्योंकि हमें
BV वैल्यू मिल गई है BC का स्लोप के लिए एंड AB स्लोप के लिए, और दोनों स्लोप के लिए VV वैल्यू सेम ही है। तो हम VV वैल्यू को इक्वल अगर करें तो 6V0 माइनस 2√3P0 इज इक्वल होगा 2P0 प्लस √3V0 डिवाइड बाय √3, और इसे सॉल्व करने पर हमें एक वैल्यू मिलती है विच इज़ 8P0 इज इक्वल 5√3V0। ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे VV की वैल्यू में, एंड VV इज इक्वल होता है 6V0 माइनस 2√3, और यहाँ से हम V0 की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी 5√3V0 अपॉन 8। सो इसे सॉल्व करने पर VV वैल्यू मिल जाती है 9V0 अपॉन 4, और TB अपॉन TA इज इक्वल होता है PB VV अपॉन PA VA। सो ये वैल्यू हो जाएगी 3 × 9/4 इज इक्वल 27 डिवाइड बाय 4, क्योंकि PV वैल्यू एंड PA वैल्यू है 3P0 एंड P0। सो ये वैल्यू हो जाएगी 3, और VV अपॉन BA वैल्यू, क्योंकि VV वैल्यू 9/4 है और BA वैल्यू V0 है। सो यहाँ से TB अपॉन TA वैल्यू हमें मिल जाती है 27 डिवाइड बाय 4। सो रेशियो ऑफ TB and TA is 27:4. So final answer of this question is C, 27 is 4. Hope you understood it well. Best of luck.